तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी मास्टर एंड डीएनए हीलर। आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। वास्तु में हमारे घर का, हमारे फैक्ट्री का द्वार कहाँ पे होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम गए वीडियो में जान चुके हैं कि कौन सा द्वार वास्तु के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे कुंडली के सर्वाष्टक जो बिंदु होते हैं उसके हिसाब से कौन सा द्वार हमारे लिए अति शुभ फलदायी है, इसके बारे में बात करेंगे। एस्ट्रो एंड वास्तु में आप जब एडवांस लेवल करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि सर्वाष्टक बिंदु के साथ वास्तु को कैसे देखा जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुंडली में कुंडली कैसे देखना है और सर्वाष्टक बिंदु कैसे देखना है, मैं आपको सिखा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरा देखना। अगर आपको कुंडली देखना आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं और आगे जाने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं कि सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर हमारे घर का मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, सबको कुंडली देखना नहीं आता, इसकी वजह से मैं बेसिक से कुंडली थोड़ा दिखाऊंगा, कुंडली सिखाऊंगा। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके भी आपको बताऊंगा कि सर्वाष्टक बिंदु कैसे दिखा जाता है, और कुंडली का जो सॉफ्टवेयर है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोबाइल में आप डाउनलोड करके वहाँ जाने के बाद आपका नाम, बर्थ डेट, टाइम और पैलेस डाल के कैसे सर्वाष्टक बिंदु देख सकते हैं आप जान जाएंगे। दूध से जैसे मक्खन निकलता है, अब वैसे ही कुंडली में जो कुंडली का पूरा सारांश है वो सर्वाष्टक बिंदु है। सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर हमारा जीवन चलता है। सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर हमको अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। सर्वाष्टक बिंदु जानने के बाद हम हमारा पूरा जीवन जान सकते हैं कि आगे वाला जीवन कैसे जाएगा और बीता हुआ जीवन कैसे गया है। तो हम कुंडली में इतना डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन कुंडली के आधार पर हमारे घर का वास्तु के हिसाब से कौन सा द्वार हमारे लिए शुभ है और शुभ फलदायी है, और हमारे घर में उस द्वार की एंट्री से हमको सुख, शांति और समृद्धि कैसे मिल सकती है। वास्तु में सबसे बड़ा दोष हमारे द्वारों का आता है, क्योंकि द्वारों से ही सभी एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है, अच्छी या बुरी। अगर द्वार आपका सही जगह पे होगा तो घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप चली आएगी। आपका प्लॉट का भी मुख्य द्वार देखना है आपको, और आपके घर के अंदर का भी द्वार देखना है, और अपने बेडरूम का भी द्वार देखना है, क्योंकि एनर्जी तो द्वारों से ही आएगी। जो भी एनर्जी घर में प्रवेश करेगी वो द्वारों से ही प्रवेश करेगी। तो द्वार का वास्तुशास्त्र में बहुत ही मुख्य प्रभाव है। और अगर आपको कुंडली देखना आ गया, सर्वाष्टक बिंदु देखना आ गया, तो आपके लिए कौन सी दिशा अति शुभदायी है आप जान पाओगे, और वो द्वार ओपन करने के बाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि उस द्वारों से आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो जो इष्ट के द्वार है, हमको 1 से 8 पद मिलते हैं। इसमें से तीसरा और चौथा पद हमारे लिए शुभ फलदायी है। आगे वाले वीडियो में हम जान चुके हैं। जो साउथ के होते हैं, साउथ में हमको
1 से 8 तक S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, इसमें से हमको 2 ही पद शुभ मिलते हैं। यानी हमारे जो साउथ के द्वार है इसमें से S3 और S4 द्वार हमको शुभ मिलते हैं। वैसे ही जो वेस्ट के जो द्वार होते हैं W1 से W8 तक, इसमें से W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, इसमें से हमको W3 और W4 का जो द्वार होता है हमारे लिए शुभ फलदायी है। वैसे ही नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में 1 से 8 तक यानी N1 से N8 तक, इसमें से जो हमको द्वार मिलता है वो N3 और N4 का द्वार मिलता है। दोस्तों आपने जान लिया कि सभी घर की सभी दिशाओं में से ईस्ट के 2, साउथ के 2, वेस्ट के 2 और नॉर्थ के 2, इस पदों में अगर आपका मुख्य द्वार, अगर प्लॉट का मुख्य दरवाजा आता है तो आप घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और वास्तु दोष 30% आपका कम हो जाएगा। अगर मुख्य दरवाजा वास्तु के हिसाब से आया तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है यानी अग्नि त्रिकोण में आपको बिंदु ज़्यादा मिलते हैं तो आपके लिए पूर्व का द्वार यानी ईस्ट का जो द्वार है इस E3 और E4 आपके लिए शुभ फलदायी है। वैसे ही आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, उच्च का है, स्वराशि का है, कोई दूषित ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो आपको साउथ के जो द्वार होते हैं इसमें से S3 और S4 के जो द्वार होते हैं, जो पद होते हैं, आपके लिए शुभ फलदायी है। अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान है, शनि अच्छा है और वायु तत्व के त्रिकोण में आपको बिंदु ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो आपके लिए जो वेस्ट का जो द्वार है W3 और W4 का द्वार आपके लिए शुभ फलदायी है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध उच्च का है, बुध के अंश ज़्यादा मिलते हैं और जो नॉर्थ के जो त्रिकोण है, जो जल तत्व का त्रिकोण है, इसमें अगर सर्वाष्टक बिंदु ज़्यादा मिलते हैं तो आपके लिए N3 और N4 का द्वार आपके लिए शुभ फलदायी है। दोस्तों कुंडली देखना सबको नहीं आता, इसलिए हम बेसिक से थोड़ा चलेंगे, बेसिक से आपको थोड़ा सिखाएंगे। अगर आपको ज्योतिष देखना आता है, कुंडली देखना आता है तो बढ़िया है। बहुत सारे विद्वान होते हैं, कुंडली देखना भी उनको आता है, उनके लिए स्क्रिप्ट करके आप आगे चले जाएंगे तो आपको सर्वाष्टक बिंदु मिल जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल कुंडली भी दिखाऊंगा, कैसे बिंदु को देखा जाता है और कैसे बिंदु को पहचाना जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारी ईस्ट की तरफ जो राशियां उदय होती है इसको अग्नि तत्व की राशि बोला जाता है। अग्नि तत्व की राशियां होती है 1 नंबर यानी मेष राशि, 5 नंबर यानी सिंह राशि और 9 नंबर की जो राशि होती है वो हमारी धनु राशि होती है। राशियों के जो अंक दिए हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो फिक्स होते हैं 1 से 12 तक। अगर 1 नंबर की राशि का हम नाम लेंगे तो 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि। 2 नंबर का जब हम जिक्र करेंगे तो 2 नंबर की राशि हमारी वृषभ है। वैसे 3 नंबर का जिक्र करेंगे तो हमारी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। 4 नंबर की हम बात करेंगे तो यानी 4 नंबर यानी हमारी कर्क राशि। अगर 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर की राशि हमारी सिंह राशि। 6 नंबर की बात करेंगे तो कन्या राशि। वैसे 7 नंबर की राशि की बात करेंगे तो हमारी तुला राशि।
8 नंबर की बात करेंगे, 8 नंबर बोलेंगे तो 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर की राशि हमारी धनु राशि है। 10 नंबर की बात करेंगे तो हमारी मकर राशि है। 11 नंबर की बात करेंगे तो हमारी कुंभ राशि है। और 12 नंबर की बात करेंगे तो हमारी मीन राशि है। तो जैसे राशियों के जो संख्या होती है वो मेष से मीन तक होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। और 1 से 12 तक नंबर दिए गए हैं, वो फिक्स होते हैं, कभी बदलते नहीं है, 1 से 12 तक। और राशियों की जो गिनती होती है वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे क्रम से होती है। तो जो राशि जिस दिशा में उदय होती है उस राशि के जो द्वार होते हैं हमारे लिए शुभ या अशुभ हो सकते हैं। तो हमारे जो ईस्ट की तरफ जो उदय होती है राशियां 1, 5, 9 होती है। यानी 1 नंबर की राशि हमारी मेष राशि है, 5 नंबर की राशि हमारी सिंह राशि है और 9 नंबर की जो राशि होती है वो धनु राशि होती है। और साउथ की तरफ की बात करें, यानी साउथ दिशा की जो बात करते हैं, दक्षिण दिशा की, तो इसमें हमारे जो उदय होने वाली राशियां है 2 नंबर की वृषभ राशि है, 6 नंबर की कन्या राशि है और 10 नंबर की मकर राशि है। यानी जो दक्षिण तरफ जो उदय होती है राशियां 2, 6 और 10 होती है। वैसे पश्चिम दिशा में जो राशियां उदय होती है वो 3, 7 और 11 होती है। वायु तत्व का त्रिकोण बोलते हैं इसको। जो वायु तत्व की राशियां उदय होती है वहां से 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, हम क्रम के हिसाब से जाएंगे। 7 नंबर की राशि होती है वो तुला राशि होती है और 11 नंबर की राशि यानी हमारी कुंभ राशि होती है। तो हमने जान लिया कि पश्चिम दिशा में 3 राशियां उदय होती है, 3, 7 और 11। वैसे हमारे नॉर्थ की दिशा यानी उत्तर दिशा में जो उदय होने वाली राशियां है इसमें 4, 8 और 12 होती है। राशियों के क्रम के हिसाब से हम जाएंगे तो 4 नंबर की कर्क राशि है। वैसे 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और 12 नंबर की जो राशि है हमारी मीन राशि है। तो हमारी 4, 8, 12 राशि हो गई, वो जल तत्व की राशि है। राशि के प्रकार भी आपको याद हो गए, उनके तत्व भी याद हो गए। और क्रम से जाएंगे तो मेष राशि यानी फायर तत्व यानी अग्नि तत्व, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि यानी अर्थ एलिमेंट, अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि यानी एयर यानी वायु तत्व की राशि है। 4 नंबर की बात करेंगे कर्क राशि, तो यानी वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की राशि। अब 1 नंबर से फायर आया है तो पहले से हम 5 नंबर से फायर लगा देंगे, अग्नि तत्व लगा देंगे और 4 नंबर आगे चले जाएंगे। यानी फिर से हम अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल 4 राशियां इसके आगे जाएंगे तो इसके बाद अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल लगा देंगे। तो आपको तत्व भी पता चल गया कि कौन सी राशि के कौन से तत्व होते हैं। तत्व का बड़ा महत्व है, तत्व हमारे जीवन में बहुत ही रोल करते हैं। तत्व जो फिक्स होते हैं वो बदलते कभी नहीं है। अगर मेष राशि अग्नि तत्व की है तो अग्नि तत्व की ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, वो भी हमने जान लिया। अब कुंडली में जब कुंडली हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, मोबाइल में भी खोल सकते हैं, लैपटॉप में भी खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर होगा आपके पास तो कुंडली में जो लग्न कुंडली लिखी होती है इसमें सबके अलग अलग नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर के जो खाना होता है किसी का 5 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 3 होता है, ऐसे सबके अलग अलग नंबर दिए होते हैं। तो फर्स्ट नंबर
जो 1 नंबर की जो खाना है वहाँ 1 लिखा होगा, तो जो 5 नंबर खाना छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 नंबर आपने छोड़ा तो वहाँ 5 नंबर लिखा होगा। 5 के बाद 6 7 8 9 नंबर लिखा होगा, वहाँ भी 9 से 10 11 12, तो 1 5 और 9 इसका त्रिकोण बनता है। इसको अग्नि त्रिकोण बोला जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और दूसरा जो त्रिकोण बनेगा इसको बोलते हैं जो हमारा अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का त्रिकोण बोलते हैं। तीसरा त्रिकोण जो आता है 3 7 10 का, वो वायु तत्व का त्रिकोण है। और 4 नंबर पे जो आता है 4 8 12, वो जल तत्व का त्रिकोण बोलते हैं। तो कुंडली में वो देखने के बाद आपको अपने हाथ से कुंडली बना के अपने लग्न कुंडली में कौन से नंबर लिखा है, अपने को राशियां देखना है, ग्रह देखना अभी नहीं है, अभी सिर्फ अंक देखना है। और अंक में कितने बिंदु सर्वाष्टक वर्ग में कितने कितने मिले हैं ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल कुंडली आपको मैं आगे दिखा दूंगा कैसे दिखना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। आपको कुंडली खोलने के बाद सर्वाष्टक बिंदु में जाना है, वहाँ 1 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर में कितने कितने बिंदु मिले हैं आपको कागज़ पे लिख देना है। इस तरह 2 6 10 नंबर की राशियों में कितने कितने बिंदु मिले हैं वो भी आपको देख लेना है। वैसे 3 7 11 नंबर में कितने कितने बिंदु मिले हैं सर्वाष्टक वर्ग में, वो भी आपको लिख देना है। वैसे 4 8 12 में आपको कितने बिंदु मिले हैं वो भी आपको लिख देना है। कुंडली निकाल के, कुंडली में अगर आपको 1 नंबर लिखा है, 2, सबके अलग अलग नंबर होते हैं, आपके हिसाब से आपको लिख देना है। और सर्वाष्टक का जो टेबल होता है इसमें मेष राशि से मीन राशि तक राशियां ऊपर लिखे हैं, नीचे योग लिखे है कितने आपको बिंदु मिले हैं, ऊपर ग्रीन में राशियां लिखी है, नीचे रेड में आपको नंबर लिखे होंगे 27 20 30 40 ऐसे 30 ऐसे लिखे होंगे, जो बिंदु होंगे वो आपको लिख देना है। कुंडली के आगे मैं एग्जाम्पल में आपको कुंडली दिखा भी दूंगा और कंप्यूटर पे जो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे दिखा जाता है कुंडली में। इस तरह आपको कुंडली देखना है, सर्वाष्टक बिंदु देखना है। इसके बाद अगर आपके इष्ट में आपको बिंदु ज़्यादा मिलते हैं, पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी सबके बराबर यानी उससे ज़्यादा मिलते हैं, किसी में 20 30 50 है तो किसी में 60 हो सकते हैं, किसी में 80 हो सकते हैं, लेकिन जो मिलते हैं आपको बिंदु वो लिखना है। 90 84.25 से आगे आप नहीं जाओगे, वो तो बिंदु फिक्स होते हैं, लेकिन जो बिंदु आपको मिले हैं वो आपको लिख देना है। और सब में से जो ज़्यादा नंबर के बिंदु होंगे वो आपको देखना है। अगर आपको इष्ट का जो त्रिकोण होता है, अग्नि तत्व का त्रिकोण जो बोला मैंने, 1 5 9 में अगर ज़्यादा बिंदु मिले हैं आपको, तो आपके सूर्य को देखना है, सूर्य के विनाष्टक वर्ग में जाके सूर्य के कितने कितने बिंदु मिले हैं वो आपको देखना है। अगर आपको साउथ के बिंदु ज़्यादा मिलते हैं, यानी 2 6 10 के जो हमारा अर्थ एलिमेंट हो, जो पृथ्वी तत्व के जो त्रिकोण है, इसमें अगर ज़्यादा बिंदु मिलते हैं तो आपको मंगल को देखना है। अगर वायु तत्व के जो त्रिकोण होते हैं 3 7 और 11 में, तो आपको देखना है शनि को देखना है। शनि के कितने अष्टक वर्ग बिंदु मिले हैं वो आपको देखना है। कैसे कैसे देखना हो तो मैं आपको आगे बता दूंगा, एग्जाम्पल कुंडली में भी दिखा दूंगा। और अगर आपको 4 8 12 में कितने कितने बिंदु मिले हैं वो देखने के बाद अगर ज़्यादा बिंदु मिल जाते हैं इसका करके, तो आपको बुध को देखना है, आपकी कुंडली के बुध में कितने बिंदु मिलते हैं। तो बुध कितना पावरफुल है वो देखने के बाद आप
N3 या N4 का दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। अब हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे और मोबाइल से कुंडली देखेंगे। मैं कुंडली रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है। सबके पास कंप्यूटर नहीं होता और सबके पास भी ये सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, तो ये सॉफ्टवेयर फ्री वाला है, तो अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करके देख सकते हो अपनी कुंडली। जो नए लोग हैं उनके लिए, जो जिसको कुंडली आती है इसके लिए तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अब मैंने यहाँ जयमीन शर्मा का नाम लिख दिया है, उनकी बर्थ डेट डाल दिया है 27/05/1997 और टाइम भी मैंने डाल दिया है 12:50 का, यहाँ डाल दिया है और पैलेस भी डाल दिया है। अब हमको यहाँ गो वाला बटन दबाना है। जैसे गो वाला बटन दबाओगे आप सीधे चले जाओगे कुंडली में। इसमें लग्न कुंडली में जाना है आपको। लग्न कुंडली में जो पहले 5 नंबर लिखा, अपने राशियों को पकड़ना है, ग्रहों को भी नहीं पकड़ना, कि हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है और कौन सी दिशा में हमको ज़्यादा बिंदु मिलते हैं, उस दिशा का द्वार होगा तो हमारे जीवन में फ़ायदा या शुभ फल मिलेगा हमको। तो हम अभी तो पहले जो लग्न कुंडली के जो 5 नंबर लिखे उसको देखना है। 5 के बाद 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी हम जो राशियाँ होती है उसके अलग अलग अंक होते हैं। इसमें यहाँ 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि है, दूसरा 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि है, 7 नंबर यानी तुला राशि है, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि है, 9 नंबर यानी धनु राशि है, 10 नंबर यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है, 12 नंबर मीन राशि है, 1 नंबर की राशि जो होती है मेष होती है, वो धनु मकर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि है और 4 नंबर कर्क राशि है। ऐसे सिर्फ राशियों को देखना है और ग्रहों को अभी आपको देखना नहीं है, ग्रहों के बारे में आगे बात करेंगे कभी। फिर आपको मुख्य प्रीत जहाँ लिखा है वो 3 लाइनें लिखी है, वहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्वाष्टक वर्ग लिखा है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सर्वाष्टक वर्ग ऐसे लिख के आ जाएगा। ऊपर राशियाँ ग्रीन कलर में लिखी है, इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन ऐसे लिखा है। मेष राशि के नीचे देखोगे तो रेड कलर में कुछ बिंदु लिखे हैं, इसमें 20 नंबर लिखा है, इसके बाजू में 27 लिखा है, मिथुन में 38 लिखा है, 19 लिखा है, 30 लिखा है, 27 लिखा है। ऐसे रेड कलर में सब अंक लिखे हुए हैं। जो अंक लिखे हैं वो देखना है। इसके बाद आपको अपनी लग्न कुंडली में आ जाना है और लग्न कुंडली में जैसे अंक लिखे हैं ऐसे आपको कागज़ में या पेन से लिख दो। यहाँ 5 नंबर लिखा है, एग्जाम्पल की कुंडली है, आपका यहाँ 4 नंबर भी लिखा होगा, किसी का 6 नंबर लिखा होगा, किसी का 8 नंबर लिखा होगा, किसी का 12 लिखा होगा। वैसे जो राशि लिखी है पहले स्थान में उस राशि को आपको भर देना है। आपने यहाँ 5 नंबर है एग्जाम्पल में तो 5 लिखे हैं, 6 लिखे है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद आपको सर्वाष्टक बिंदु में आ जाना है। इस सर्वाष्टक बिंदु टेबल में हम आ गए। इसके बाद जहाँ मेष राशि आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वहाँ आपको जो बिंदु आपके आते हो इसमें आपको लिख देना है। इसमें 1 नंबर की राशि में 20 आते हैं, वृषभ राशि में 27 आते हैं, 2 नंबर की राशि में 3 में 38 आते हैं, कर्क में 19 आते हैं, सिंह में 30 आते हैं, 27 आते हैं। ऐसे जो लिखे हैं यहाँ पे वैसे ही आपकी कुंडली के हिसाब से सर्वाष्टक वर्ग में जो बिंदु मिलते हैं वैसे आपको लिख देना है। आपने लिख दिया होगा। अभी जो पूर्व दिशा का त्रिकोण है, जो अग्नि तत्व का त्रिकोण बोलते हैं इसको, यानी मेष राशि, 5 नंबर की सिंह राशि और 9 नंबर की धनु राशि,
अब कुंडली में चला जाना है। जो आपने अंक लिखे हैं ये एग्जाम्पल की कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि वो फायर तत्व की राशि है, यानी अग्नि तत्व की राशियाँ है, यानी हमारे पूर्व दिशा की राशियाँ है। सभी राशियों की दिशा होती है, वैसे जो पूर्व की दिशा की राशियाँ होती है वो हमारी होती है मेष, सिंह और धनु। तो यहाँ 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर इसके बिंदु को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे सर्वाष्टक में, फिर देखेंगे कि हमको 1 नंबर में कितने बिंदु मिलते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ 20 मिलते हैं, 5 नंबर में हमको 30 मिलते हैं और 9 नंबर में 35 बिंदु मिलते हैं। आपको कागज़ और पेन से अपने जो बिंदु मिलते हैं इसको लिख देना है। यह एग्जाम्पल की कुंडली में जो बिंदु मिले हैं मेरे को यहाँ पे, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका टोटल पे लगा देता हूँ। तो ये सब जोड़ के हमको जो बिंदु मिलते हैं 20, 30 और 27 मिल के 77 बिंदु हमको मिलते हैं, जो हमारा अग्नि तत्व का त्रिकोण है। इसमें आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अलग मिल सकते हैं। फिर से हमको लग्न कुंडली में आ जाना है और अब देखना है कि हमको पृथ्वी तत्व का त्रिकोण है, इसमें कितने कितने बिंदु मिलते हैं, यानी हमारी साउथ की दिशा है वहाँ कितने पॉइंट हमको मिलते हैं हमारी कुंडली के हिसाब से। एग्जाम्पल की कुंडली के हिसाब से हमको 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर के देखना है। आप भी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर के बिंदु देख सकते हो। फिर से हमको आ जाना है सर्वाष्टक बिंदु में। तो एक एग्जाम्पल कुंडली के हिसाब से 2 नंबर में हमको मिलते हैं 27 मिलते हैं और कन्या राशि में 27 मिलते हैं और 10 नंबर की राशि है इसमें 31 मिलते हैं। ये सब मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे को जो बिंदु मिलते हैं वो 85 मिलते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अलग मिल सकते हैं। आपको जो मिलते हैं 2 नंबर के, 6 नंबर के और 10 नंबर के बिंदु जोड़ के आप एक बाजू लिख दें। आपने लिख दिया होगा। फिर से हम कुंडली में चले जाते हैं। अभी हम वेस्ट दिशा के जो त्रिकोण है इसको वायु तत्व की राशियों का त्रिकोण बोलते हैं। जो वहाँ की दिशा की जो राशियाँ है इसमें 3 नंबर मिथुन राशि है, 7 नंबर में तुला राशि है, 11 नंबर में कुंभ राशि है। ये वायु तत्व की राशियाँ होती है, वहाँ से उदय होती है, इसलिए वहाँ की उसकी राशि बोलते हैं। कुंडली के बारे में आगे जानेंगे कभी, लेकिन फिलहाल आपको अब कुंडली ओपन करके आपको सर्वाष्टक बिंदु में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको 3 नंबर की राशि में जो बिंदु लिखे वो लिखना है, 7 नंबर की तुला राशि में जो बिंदु मिले हैं वो लिखना है और 11 नंबर की कुंभ राशि में जो बिंदु मिले वो आपको लिखना है। अभी एग्जाम्पल की कुंडली के हिसाब से मैं 3 नंबर में जो मुझे बिंदु मिले हैं वो मुझे लिखना है। इसमें हमको मिले हैं 38, मिथुन राशि में मेरे को 38 मिले हैं। फिर से तुला राशि में जो बिंदु मिले हैं 27 मिले हैं और कुंभ राशि में जो बिंदु मुझे मिले हैं यहाँ पे वो मेरे को 25 मिले हैं। आपको भी अपने हिसाब से जो बिंदु मिले हैं आपको लिख देना है, यानी वायु तत्व की राशियों के जो बिंदु आपको मिले हैं वो आपको लिखना है। तो एग्जाम्पल की कुंडली में जो मुझे मिले हैं, मिथुन राशि में 38 मिले हैं और
जो मेरे को मिले हैं तुला राशि में 27 मिले हैं और कुंभ राशि 11 नंबर में 25 मिले हैं। सबको जोड़ देना है, आपको भी आपके बिंदु जोड़ दो। आपको अलग मिल सकते हैं। मेरे यहाँ वेस्ट की दिशा में मेरे को 90 बिंदु मिलते हैं। फिर हमको जो हमारा जो नॉर्थ का कोना है, जल तत्व का जो त्रिकोण होता है, इसके बिंदु हमको देखना है। लग्न कुंडली में आ जाएंगे और लग्न की कुंडली में 4 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि, इसके बिंदु हम जोड़ेंगे। तो फिर से हम सर्वाष्टक बिंदु में आ जाएंगे और जो हमको बिंदु मिलते हैं इसकी गिनती करेंगे। तो 4 नंबर कर्क राशि में 19 मिलते हैं एग्जाम्पल कुंडली में हमारे यहाँ पे। वृश्चिक राशि में 8 नंबर में हमको 35 मिलते हैं और जो हमारी मीन राशि है 12 नंबर में कि इसमें इसको 31 मिलते हैं। सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग बिंदु दिखाई जाते हैं, कोई चिंता की बात है नहीं आपको। तो यहाँ थोड़ा वेरिएशन सब में आता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हमको 85 बिंदु मिलते हैं सब जोड़ के। तो उनकी कुंडली के हिसाब से, एग्जाम्पल कुंडली के हिसाब से जो हमको बिंदु मिले हैं 1, 5, 9 राशियाँ, यानी अग्नि त्रिकोण में जो हमको बिंदु मिले हैं वो 77 बिंदु है। इसके बाद पृथ्वी त्रिकोण की राशियाँ जो 2, 6, 10 राशियाँ है, इसमें 85 मिले हैं। और वायु त्रिकोण की राशियाँ यानी 3, 7, 10 नंबर की राशियों में हमको 90 बिंदु मिले हैं। और जल तत्व त्रिकोण राशि में यानी 4, 8, 12 नंबर की राशि में हमको 85 बिंदु मिले हैं। आपने जोड़ दिया होगा। अब पूर्व के जो हमको बिंदु मिले हैं एक तरफ लिख देना है। तो यहाँ मेरे को 77 बिंदु मिले हैं पूर्व की तरफ। और जो हमको साउथ की दिशा जो होती है हमारे वहाँ 85 बिंदु मिले हैं। जो वेस्ट दिशा यानी पश्चिम दिशा में मेरे को 90 बिंदु मिले हैं और नॉर्थ दिशा में 85 बिंदु मिले हैं। यानी जैमिन शर्मा की कुंडली में हमको सबसे ज़्यादा बिंदु वेस्ट दिशा में 90 मिले हैं, क्योंकि पूर्व में 77 मिले थे, साउथ में 85 मिले थे और नॉर्थ में 85 मिले थे। यानी इस कुंडली के हिसाब से हमको वेस्ट दिशा की जो द्वार होगी वहाँ की एंट्री होगी W3, W4 की एंट्री जैमिन शर्मा के लिए शुभ मानी गई है। अब हम देखेंगे कि जैमिन शर्मा की कुंडली में वेस्ट दिशा उनको मिल गई, तो वेस्ट दिशा किसकी है? तो शनि की है। तो अब हम शनि के बिंदु देखेंगे। शनि के बिंदु देखने के लिए अष्टक वर्ग चक्र में जाना होगा। अब आपकी कुंडली में अलग अलग आ सकता है। जैसे आपको सूर्य यानी जो हमारी ईस्ट दिशा है इसमें बिंदु आपको ज़्यादा मिले हैं, तो आपको सूर्य के बिंदु अष्टक वर्ग में देखना है। आपको साउथ की तरफ अगर ज़्यादा बिंदु मिले हैं तो आपको मंगल को देखना है। अगर आपको शनि यानी पश्चिम दिशा में ज़्यादा बिंदु मिले हैं तो आपको अष्टक वर्ग में शनि के विनाष्टक वर्ग देखना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्थ दिशा में बिंदु ज़्यादा मिलते हैं सर्वाष्टक वर्ग में, तो आपको बुध देखना है। तो एग्जाम्पल कुंडली में हमको पश्चिम दिशा के बिंदु 90 मिलते हैं। इसके लिए हम शनि के विनाष्टक बिंदु देखेंगे। अब देखना कैसा है, जैसे आगे वाला फॉर्मूला हमने लगाया था वैसे ही इसको देखना है। आगे वाला फॉर्मूला यानी अग्नि त्रिकोण 1, 5, 9,
फिर हमारा जो वायु तत्व का जो आता है, जो हमारा पृथ्वी तत्व आता है 2, 6, 10, फिर वायु तत्व का 3, 7, 11 और हमारा जल तत्व का 4, 8, 12 वैसे बिंदु गिनना है। तो हमको जो पहले बिंदु हम देखेंगे अग्नि तत्व वाला त्रिकोण का। तो जैमिन शर्मा की कुंडली में मेष राशि में जो हमको बिंदु मिले हैं वो 1 मिला है। सी नंबर की जो राशि है इसमें 3 बिंदु मिले हैं और धनु नंबर 9 नंबर की राशि में हमको 4 बिंदु मिले। सब मिला के हमको 8 बिंदु एग्जाम्पल कुंडली में मिलते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अलग मिल सकते हैं, आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। यानी ये जमीन शर्मा की कुंडली में ईस्ट की तरफ शनि को 8 बिंदु मिलते हैं। फिर हम देखेंगे 2, 6, 10 को देखेंगे। तो 2 नंबर में हमको मिले हैं 5, 6 नंबर में मिले हैं हमको 1 और 7 नंबर में 10 नंबर में जो हमको मिला है 4, 10 नंबर में 4 मिला है। तो टोटल मिला के हमको जो मिलता है वो 10 बिंदु मिलते हैं हमको साउथ की तरफ। यानी साउथ दिशा में शनि को 10 बिंदु मिलते हैं। फिर हम वेस्ट की दिशा को जानेंगे वायु त्रिकोण में। इसमें 3, 7 और 11 देखना है। जो वायु त्रिकोण में हमको जो बिंदु मिले हैं वो हमको 3 नंबर में, 5 नंबर में और 7 नंबर में सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ के जो मिलते हैं हमको बिंदु वो 11 बिंदु मिलते हैं। यानी 3 नंबर में 5, 7 नंबर में 3, 11 नंबर में 2, 5, 3, 9, 10, 11। तो 11 बिंदु हमको मिलते हैं। तो जो शनि की दिशा है वहाँ के हमको जो बिंदु मिलते हैं वो हमको मिलते हैं 11। तो त्रिकोण जो जहाँ जहाँ ग्रह के बिंदु मिलते हैं आपको जिस राशि में अलग अलग मिलते हैं, ये यहाँ एग्जाम्पल की कुंडली में हमको जो मिले हैं वो जैमिन शर्मा की कुंडली के हिसाब से मिले हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अलग हो सकते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अलग मिल सकते हैं। ये जैमिन शर्मा की कुंडली के हिसाब से देखा है आपने। तो जो त्रिकोण जो सर्वाष्टक वर्ग होता है इसमें जो बिंदु हमको जहाँ पे ज़्यादा मिलता है वो द्वार हमारे लिए शुभ माना गया है। तो जैमिन शर्मा की कुंडली में उनको वायु त्रिकोण में ज़्यादा बिंदु मिलते हैं, सर्वाष्टक में भी मिलते हैं और शनि का त्रिकोण जो होता है इसमें भी उनको ज़्यादा बिंदु मिलते हैं। यानी उनके लिए जो फायदेमंद द्वार होगा वो होगा शनि का। तो आपने देख लिया ये कुंडली में सर्वाष्टक बिंदु कैसे दिखते हैं और कैसे हमारे लिए शुभ द्वार हम पसंद कर सकते हैं। तो पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको कुंडली ओपन करना है। इसके बाद सर्वाष्टक वर्ग में जाना है। सर्वाष्टक बिंदु में जो टोटल बिंदु मिले हैं इसको आपको एक कुंडली में बना के लिख देना है। कुंडली कैसे बनाना है, आपकी जो कुंडली होती है उसके हिसाब से को बनाना है। एग्जाम्पल कुंडली में तो यहाँ अपने सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर लिखा है, मंगल लिखा है। वैसे आपकी कुंडली में अलग अलग हो सकता है। किसी के 4 नंबर की हो, किसी के 2 नंबर की हो, किसी के 6 नंबर की हो। इसके बाद कुंडली बना देना है। इसके बाद सर्वाष्टक वर्ग में चला जाना है। ऊपर ग्रीन कलर में राशियाँ लिखी है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन। वैसे नीचे योग लिखा है रेड कलर में। यानी हमारी कुंडली का जो सारांश है, हमको कौन सी राशि में कितने बिंदु मिलते हैं, कौन सी दिशा में, वो लिखे हुए हैं। इसकी वजह से आपको लिख देना है 20, 27 ऐसे जो लिखे है वो लिख देना है। इसके बाद
जो बिंदु कुंडली में ज़्यादा आते हैं, अगर आपको ईस्ट की तरफ ज़्यादा बिंदु आते हैं, एग्जाम्पल के लिए, तो आपको अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक जो वर्ग होता है इसमें सूर्य को ही देखना है। सूर्य के बिंदु कितने मिलते हैं वो आपको देखना है। अगर आपको साउथ की तरफ के बिंदु ज़्यादा मिलते हैं उन राशियों में, और 2, 6, 10 नंबर की राशि में ज़्यादा बिंदु मिलते हैं, तो आपके लिए शुभ राशि वो साउथ की दिशा मानी गई है। ऐसे तो साउथ दिशा सबके लिए गलत मानी जाती है, लेकिन आपको वहाँ बिंदु ज़्यादा मिलते हैं तो आपके लिए शुभदायी है। तो आपके 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर के अगर ज़्यादा आते हैं बिंदु, तो आपके लिए साउथ की दिशा शुभ है। आपको मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में देखना है कि मंगल को कौन सी दिशा में कितने बिंदु मिलते हैं। वैसे आपको अगर वायु त्रिकोण 3, 7, 11 में ज़्यादा बिंदु मिलते हैं तो आपको सिर्फ शनि को देखना है। शनि को कितने बिंदु मिलते हैं वही देखना है। इस तरह आपको जल त्रिकोण में 4, 8, 12 जो राशियाँ होती है वहाँ बिंदु ज़्यादा मिलते हैं तो आपको वही देखना है। आप बात को समझ गए होंगे कैसे बिंदु निकालना है और कैसे क्या क्या करना है और किसके भिन्नाष्टक में जाके देखना है। जो कुंडली का सारांश होता है, जो बिंदु हमारे बिंदु होते हैं, सर्वाष्टक वर्ग होता है। सर्वाष्टक वर्ग के बहुत सारे फायदे हैं, धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊंगा सर्वाष्टक वर्ग दिखने के बाद कैसा होता है। इसके बाद मैं विश्वोत्तरी दशा भी दिखाऊंगा कि विश्वोत्तरी दशा में कौन से ग्रह हैं और वो ग्रह कब कब हमको इफेक्ट करते हैं और कब कब वो हमारे जीवन में फ़ायदा या नुकसान करते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आपको कुंडली देखना भी आ गया होगा और कौन से ग्रह कौन से शुभ है, कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है, कौन सी दिशा अशुभ है और कौन से द्वार शुभ है, आप भी जान चुके होंगे। तो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल कुंडली में देख लिया कि सर्वाष्टक बिंदु कैसे निकाले जाते हैं और कैसे हमारे जीवन में अच्छा मुख्य द्वार रखने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो घर में जो अपने बच्चे हो उनकी कुंडली हो तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। अभी सभी के पास कुंडलियाँ नहीं होती तो घर में जो मुखिया के पास नहीं होगी तो घर में जो बच्चे हो इसकी भी कुंडली देख सकते हैं। अगर आपकी भी कुंडली है, आपके बच्चे भी कमाते हैं, उनकी भी कुंडली है, तो सबकी कुंडली के बिंदु निकालने के बाद आपको तय करना है कि कौन सा द्वार, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ फलदायी है। अगर मेरी कुंडली में पश्चिम दिशा है, मेरे बच्चे की कुंडली में उत्तर दिशा है, तो देखेंगे कौन से बिंदु ज़्यादा मिलते हैं, उसी दिशा का द्वार हमारे लिए शुभ फलदायी हो सकता है। ये तो नया मकान बनाने की बात है। अगर हमारा पुराना मकान है और इसमें जो हमको जो द्वार मिले हैं और हमारे लिए शुभ नहीं देते फल हमको, तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा। कैसी रेमेडी करते हैं, कैसे इसके उपाय करते हैं और इसको द्वार को बिना तोड़ फोड़ के कैसे समाधान करके हमारे जीवन में जो दिशा हमारे लिए शुभ फलदायी है, जो द्वार शुभ फलदायी है, इसकी एंट्री ओपन करके वर्चुअल एंट्री हम करेंगे ओपन, और हमारे जीवन में शुभ फल प्राप्त करेंगे उस द्वार का। तो कुंडली में आपने देख लिया है, समझ लिया है कि कौन सा द्वार के बिंदु, सर्वाष्टक बिंदु कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इष्ट के जो द्वार है अग्नि त्रिकोण के, यानी 1, 5 और 9 के बिंदु आपको ज़्यादा मिल गए आपकी कुंडली के हिसाब से, आपने अष्टक वर्ग में भी जाने के बाद सूर्य की स्थिति भी आपने देख ली कि सूर्य हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, सूर्य कुंडली में भी ठीक है और सूर्य का जो द्वार है हमारे लिए फलदायी है।
लेकिन दोस्तों हमारा घर बन चुका है और जो द्वार है हमारा पश्चिम का द्वार है। हमको जो शुभ अंक मिले हैं वो इष्ट के मिले हैं, तो नया दरवाज़ा तो ओपन नहीं कर पाएंगे तोड़फोड़ करके। तो बिना तोड़फोड़ किए आपको जो पश्चिम का द्वार है इसको द्वार को ब्लॉक करना है। कैसे ब्लॉक करना है? इसकी एक पट्टी आएगी, वाइट पट्टी, सेलो टेप जैसी 4 इंच चौड़ी आती है। इसको द्वार पे लगा देना है और दरवाज़ा ब्लॉक कर देना है। सीधा लगाना है और दोनों तरफ ऐसे लगा देना है, तो द्वार बंद हो गया। इसकी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आती थी वो वहाँ ब्लॉक हो गई। अब हमको क्या करना है कि हमको जो इष्ट के जो द्वार है, जो पूर्व को जो द्वार है, इसमें हमको E3 और E4 की एंट्री ओपन करना है। हमको तोड़फोड़ नहीं करना। हमको SS का एक रॉड लेना है, 9 इंच का या 12 इंच का मिल जाएगा मार्केट से, और वहाँ ड्रिल करके वो रॉड लगा देना है SS का। तो आपकी वर्चुअल एंट्री ओपन हो जाएगी और वो रॉड के द्वारा घर में पॉजिटिव एनर्जी E3 की आपके घर में प्रवेश होना शुरू कर देगी। आपको वो करना है। इसके बाद आपके जीवन में इष्ट की जो एनर्जी है आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यह आपने ब्लॉक कर दिया है। फिर आपकी कुंडली में अगर इष्ट का द्वार आता है और आपके घर में नॉर्थ की एंट्री है, अभी की जो एंट्री है आपकी नॉर्थ की है, तो नॉर्थ के लिए जो द्वार है इसको ब्लॉक करने के लिए ब्लू कलर की पट्टी लेनी है। ब्लू कलर की पट्टी लेना है, इसको चिपका देना है और लगा देना है। तो जो नॉर्थ का द्वार होगा आपका, अभी की एंट्री वो ब्लॉक हो जाएगी। और इसका द्वार कैसे ओपन करना मैं आपको समझा चुका हूँ। SS रॉड लेके आपको ओपन कर देना। वैसे आपकी अगर साउथ की एंट्री है और ईस्ट में आपको बिंदु ज़्यादा मिलते हैं, तो साउथ का द्वार ब्लॉक करने के लिए आपको रेड कलर की पट्टी लेना है, दरवाजे पे लगा देना है और ब्लॉक कर देना है। तो ब्लॉक करने के बाद साउथ की जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती होगी वो बंद हो जाएगी। वैसे आपकी एंट्री अगर पश्चिम की है और आपकी जो दिशा, शुभ दिशा आपकी नॉर्थ की है, आपको शुभ दिशा नॉर्थ की मिल गई आपके सर्वाष्टक बिंदु के आधार पे, आपके अष्टक वर्ग के बुध के हिसाब से, तो आपको जो पश्चिम की एंट्री है इसको ब्लॉक करने के लिए आपको व्हाइट पट्टी का इस्तेमाल करना है। और नॉर्थ का द्वार ओपन करने के लिए आपको एल्यूमिनियम का रॉड लेना है, 8 या 12 इंच का। 9 इंच का दीवार होती है तो 1 इंच बाहर रखना है, 1 इंच अंदर रखना है। तो आपके हिसाब से, आपके दीवार के हिसाब से रॉड आपको लाना पड़ेगा और ड्रिल करके हमको N3 या N2 की एंट्री आप ओपन कर सकते हो और वहाँ की घर की पॉजिटिव ऊर्जा अपने आपके घर में प्रवेश करवा के आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। तो आप समझ गए कि कौन से द्वार में कौन सी एंट्री कैसे ओपन किया जाता है। तो आपने ईस्ट में समझ लिया, SS के रॉड से ओपन करते हैं। अगर साउथ की एंट्री आपको ओपन करना है S3 S4 की, तो आपको कॉपर का रॉड लेना है। अलग अलग मैं क्यों बताता हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं आपको वास्तु में समझा दूंगा। आपको इसको अगर साउथ की एंट्री ब्लॉक करना है तो आपको रेड पट्टी लेना है। अगर साउथ का द्वार ओपन करना है तो आपको कॉपर का रॉड लेना है। वैसे पश्चिम दिशा का द्वार ब्लॉक करना है तो आपको व्हाइट पट्टी लेना है। अगर पश्चिम का द्वार आपको ओपन करना है, आपको एंट्री वही चाहिए, सर्वाष्टक बिंदु में आपको शनि के बिंदु ज़्यादा मिले हैं, तो आपको व्हाइट पट्टी से ब्लॉक करने के बाद आपको लोखंड की रॉड, जो आयरन की रॉड आती है, इससे ओपन एंट्री करना है।
अगर नॉर्थ में आपको ब्लॉक करना है दरवाज़ा तो ब्लू कलर की पट्टी से ब्लॉक कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम के रॉड से आप ओपन कर सकते हैं। वैसे ईस्ट में ग्रीन कलर की पट्टी और एसएस का रॉड। आपको मैंने क्यों बताया अलग अलग कलर, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट होते हैं। ऐसे ईस्ट है और साउथ है, पश्चिम है और नॉर्थ है, सबके अलग अलग एलिमेंट होते हैं दिशा के। तो पहले हमारा जो तत्व आ जाएगा वो उत्तर दिशा का आ जाएगा जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट। इसके बाद जो ईस्ट का आएगा एलिमेंट वो हमारा एयर एलिमेंट है। साउथ का आ जाएगा तो साउथ का फायर तत्व है। और वैसे हमारे जो साउथ वेस्ट का आ जाएगा वो हमारा अर्थ एलिमेंट है। और जो पश्चिम का जो आएगा वो हमारा स्पेस एलिमेंट है। तो 5 तत्वों के 5 एलिमेंट होते हैं, सबके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग तत्व के अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग धातुएं होती है। वो वास्तु में आगे आगे आपको बता दूंगा मैं कैसे कैसे द्वार की ओपन करना एंट्री हो, तो आपको मैंने बता दिया। और कौन सी दिशा में कौन सा तत्व पड़ा है, इसको हटाने से हमारे जीवन में फायदा होगा या सुख शांति मिलेगी, इसके बारे में भी आपको एस्ट्रो कुंडली में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में एक ग्रह पड़ा है तो आपके घर की दिशा में एक चीज आपके घर में पड़ी होगी, वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो आज हमने जान लिया कि सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर हमारे घर में कौन सी एंट्री ओपन करना है, कौन सी एंट्री को ब्लॉक करना है, और ब्लॉक करने के बाद बिना तोड़ फोड़ के कौन से एलिमेंट धातु से उस द्वार की वर्चुअल एंट्री ओपन किया जाता है। आपने समझ लिया होगा। अगर आपको ईस्ट की एंट्री ओपन करना है तो एसएस का रॉड लेना है। आपको साउथ की एंट्री ओपन करना है तो कॉपर का रॉड लेना है। आपको पश्चिम की एंट्री ओपन करना है तो आयरन का रॉड लेना है। आपको नॉर्थ की एंट्री अगर ओपन करना है तो एल्यूमिनियम का रॉड लेना है। ये बेसिक आपको समझ लो तो थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको जो ईस्ट का दरवाज़ा आपका है अभी का, और ईस्ट की जो एंट्री आपको ब्लॉक कर देनी है, तो आपको ग्रीन कलर की पट्टी लगाना है। ईस्ट की एंट्री अगर आपको एनर्जी ब्लॉक करना है तो आपको ग्रीन कलर की पट्टी लगाना है। वैसे साउथ की एंट्री अगर है आपके घर की और आपके बिंदु नॉर्थ के मिलते हैं तो आपको इस एंट्री को बंद करना पड़ेगा। तो साउथ की एंट्री बंद करने के लिए, एनर्जी रोकने के लिए आपको रेड कलर की पट्टी लगाना है। वैसे पश्चिम की अगर एंट्री होगी, अगर आपको ब्लॉक करना है तो वाइट कलर की पट्टी आपको लेना है। अगर साउथ वेस्ट की अगर एंट्री आ जाएगी तो आपको पीले कलर की पट्टी का उपयोग करना है। किसी का साउथ वेस्ट का एंट्री होता है, पश्चिम में नहीं होता। पश्चिम में होगा तो आपको वाइट पट्टी लेना है। अगर साउथ वेस्ट में आ जाती है तो आपको पीले कलर की पट्टी का उपयोग करना है। अगर नॉर्थ की आती है तो ब्लू कलर लेना है आपको। लेकिन आपको जो पद निकालने हैं तो अपने हाथ से तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो इंजीनियर बुला के घर का मैप करने के बाद घर का नक्शा भी बन जाएगा और आपके कौन से द्वार में आपकी एंट्री है वो भी आपको पता चल जाएगी। और कौन सी एंट्री एग्जैक्ट कौन से द्वार पे ओपन करनी है वो आपको मैप के हिसाब से ही पता चलेगी। वैसे आपको पता नहीं चलेगा, आगे पीछे हो जाएगा। जो हमको द्वार चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो ब्लॉक करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो घर का मैप आप करवा के ओपन एंट्री कर सकते हो।
अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपका द्वार अच्छी तरह ओपन हो गया सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर, तो अपने आप घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। अगर अच्छा द्वार आपको मिल गया, ओपन एंट्री हो गई, तो आपका 30 से 40% वास्तु तभी ठीक हो जाता है। बाकी का धीरे धीरे होगा, लेकिन जो मुख्य है वो तो पहले ही ठीक हो जाएगा। आपको वैसे ही आपके बेडरूम की भी एंट्री चेक करना है। मुख्य दरवाजा की कर दी, आपके जो प्लॉट का दरवाजा है इसकी भी कर दिया आपने, तो आपके बेडरूम का जो द्वार होगा इसकी भी एंट्री आपको ब्रह्म स्थान की देखना पड़ेगा। ब्रह्म स्थान से जो एंट्रियाँ बनती है, हमारे द्वार बनते हैं, दिशाएं बनती है, 16 जोन बनते हैं, और जोनों में कौन सी एंट्री आती है वो भी आपको देखना है। इसके बाद आप ब्लॉक करके ओपन एंट्री कर सकते हैं। बेडरूम की एंट्री ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य द्वार है, जो घर का प्लॉट है, इसकी एंट्री आप ओपन कर सकते हो। तोड़फोड़ नहीं करना, वर्चुअल एंट्री आप ओपन कर सकते हो। तो वास्तु में मुख्य द्वार का बहुत ही महत्व है। मुख्य द्वार अगर सही आ गया तो आपके जीवन में वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको जो मेरे को जो जानकारी आपको जो वास्तु की देनी थी, कौन सी दिशा को ब्लॉक करना है, कौन सी दिशा आपको ओपन करना है और कैसे करना है, रेमेडी का विषय है। वास्तु में, एडवांस वास्तु में आप जाएंगे तब जाके आपको वास्तु एंट्री कैसे ब्लॉक किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है। आप पैसे बिगाड़ेंगे 25-50 हज़ार लाख रुपये, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आपको इस वीडियो में राशियाँ भी दिखा दी, कौन से तत्व की कौन सी राशि होती है, और कुंडली कैसे देखते हैं, और कुंडली में सर्वाष्टक बिंदु कैसे देखा जाता है, अष्टक वर्ग के बिंदु भी कैसे देखते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो चुका है, लेकिन आपको जो सिखाना था आपके जीवन में थोड़ी भी बहुत आपने वीडियो देख लिया और मैंने बोला ऐसे कर दिया, आपके जीवन में थोड़ा भी प्रयास से आपको खुशी मिलती है, आपके घर में सुख समृद्धि मिलती है, तो मेरा वीडियो बनाने का मैं धन्य मेरे आपको समझूंगा। वास्तु शास्त्री इतने महंगे हो गए हैं, इतनी फी महंगी हो गई है, तो गरीब आदमी वास्तुशास्त्री वाले को बुला नहीं सकता। बड़े पैसे वाले तो बुला के लाख लाख रुपए वास्तु वाले की फीस होती है। कोई लाख भी लेता है, कोई 50 हज़ार भी लेता है, कोई 10 हज़ार भी लेता है, और वास्तु देखता है, और वास्तु के परिणाम भी सही मिलते हैं। अगर आपको वास्तुशास्त्री अच्छा मिल गया तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी मिल सकती है वास्तु के हिसाब से। एनर्जी अगर बैलेंस हो जाएगी तो अगर आप अपने हाथ से कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आजू बाजू कोई वास्तुशास्त्री हो इसके पास को बुला के आपके घर का मैप बना के और कौन सा द्वार अच्छी एंट्री ओपन करके आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं और वास्तु के दोष दूर कर सकते हैं। अगर कुंडली देखना आपको आ गया है तो सर्वाष्टक बिंदु भी देख सकते हैं, इसके बाद ओपन एंट्री भी कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ जाके आपकी बर्थ डेट, टाइम, पैलेस डाल देना। मैं जब टाइम मिलेगा तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा कि आपके लिए कौन सी एंट्री अच्छी है और कौन सी ब्लॉक करनी चाहिए आपको और कौन सी एंट्री ओपन करनी चाहिए, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन जब टाइम मिलेगा तब आपको मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आप धीरे धीरे वास्तु आपको मैं सिखाऊंगा, वास्तु कैसे अच्छा किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, और आपके घर के मैप भी अगर होंगे तो मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे क्या करने से क्या फ़ायदा होता है। आपकी कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह कहाँ पे पड़े हैं और कौन सी वस्तु आपके घर में कहाँ पड़ी है, इसको हटाने से आपके जीवन में सुख मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल
को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितना मेरी तरफ से होगा मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा वास्तु में, ज्योतिष में। वीडियो देखते रहना, अच्छी अच्छी वास्तु टिप्स भी आपको दूंगा मैं, और रेमेडी भी बताऊंगा। अपने हाथ से आप रेमेडी कर पाओगे, अपना घर का वास्तु अपने आप धीरे धीरे ठीक भी कर पाओगे। अगर आपको पोसाइज है, आप पैसे खर्चा करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्री बुला के आपके घर का वास्तु भी करा सकते हैं। अगर पैसा आपको खर्चा नहीं करना है और अपने आप करना है तो आप कर पाओगे धीरे धीरे। वह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो आपको करना है और प्यारी सी कमेंट भी लिखना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट भी लिखना अच्छी। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर पे आपको बर्थडे, टाइम और सब डालना है। इसके बाद ही मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। जब मेरे को लगेगा कॉल करने जैसा तो मैं आपको कॉल भी कर दूंगा। फ्री में मैं आपकी कौन सी एंट्री खोलनी है सर्वाष्टक बिंदु के आधार पर मैं आपको वो द्वार बता दूंगा कि आपको ईस्ट की खोलनी है, साउथ की खोलनी है, वेस्ट की करनी है, नॉर्थ की करनी है। आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा द्वार शुभ है मैं आपको बता दूंगा। मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। जब जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पैसा खर्चा करने के बाद मेरे को बुला के वास्तु कराना चाहते हैं तो भी मैसेज कर देना। मैं आपकी मेरी क्या फीस है मैं आपको बता दूंगा। और आपके घर का मैप करना है तो इंजीनियर का नंबर भी आपको मैं दे दूंगा, उसके पास जाके घर का मैप भी आप करा सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। आपका घर का वास्तु भगवान अच्छा ठीक कर दे। करना आपको होगा, द्वार आपको ओपन एंट्री करना, लेकिन भगवान की सहायता तो चाहिए अपने को। अगर भगवान की इच्छा होगी तो आप वास्तु अच्छा करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आप वास्तु नहीं कराएंगे। जैसे जीवन चलता है ऐसे चलाओ, बढ़िया है। अगर जीवन में कुछ फर्क आपको करना है, वास्तु ठीक करना है, वास्तु की एनर्जी ठीक करना है तो सर्वाष्टक बिंदु देख लेना, इसके हिसाब से अपना द्वार ओपन कर देना। आपको बता दिया, सब बता दिया कैसे करना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे, आपका जीवन आनंदमय बने। थैंक यू।